अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। खुश रहें जी, इसी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। और यहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी है खाना बनाने की। तो खाना आज दिन को बन रहा है क्योंकि मुझे जाना है इसके बाद बाज़ार। और मेरी कोशिश होती है कि मैंने जब बाज़ार या कहीं और जाना हो तो मैं खाना बना के जाऊं, क्योंकि वापस आके मैं थक चुकी होती हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं होती और इतना टाइम भी नहीं होता कि इंसान आके कुछ बना सके। और फिर बाहर भी यही टेंशन लगी रहती है कि जल्दी जल्दी जो है वो घर पहुंचना है और जाके खाना बनाना है। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं जाते जाते जल्दी से जो है खाना बना दूं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल दाल माश। और यही एक दाल है जो हमारे घर में मोस्ट फेवरेट है और बहुत ज़्यादा जो पसंद भी की जाती है। तो झटपट से मैंने दाल को बॉईल किया था, मसाला बनाया था और यहाँ पर दाल डाली, उसको दम लगाया। और अब उसके ऊपर मैंने जो फाइनल जो है वो सब्ज़ धनिया, लेमन काट के और गरम मसाला डाल के अब मैं इसको 2 मिनट्स के लिए दम पे छोड़ दूँगी। उसके बाद ये जो हमारी दाल जो वो रेडी हो जाएगी। और फिर साथ ही हम लोग जो वो चले जाएंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम वहाँ क्या लेने जा रहे हैं। तो जी बाज़ार हम लोग आ चुके हैं और यहाँ हम लोग लेने आए हैं बेबी कॉट। बेबी की कुछ चीज़ें रह गई थी जिसमें एक उसका ये झूला था। और यहाँ पर मैं और मेरी खाला आए हैं यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा कॉट था यहाँ पर आके, हम लोग तो खुद परेशान हो गए हैं कि अब कौन सी लें और कौन सी ना लें। और सभी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन हम लोगों ने वही लेनी थी जो ज़्यादा थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो, मज़बूत हो, जो कुछ 1-2 साल तक जो है वो यूज़ में आ सके। तो जी यहाँ पर बस हम लोग कॉट पसंद कर रहे हैं और प्राइसेस वगैरह चेक कर रहे हैं। इनमें एक दो तो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की थी, उनको तो हम लोगों ने कंसीडर भी नहीं किया। बाकी यहाँ पर जो है अपनी सिस्टर को भी स्नैप्स मैं यहाँ से भेज रही हूँ कि वो क्या पसंद करती है। ज़ाहिर बात है फ़ाइनल डिसीजन तो उसके पेरेंट्स का ही होगा। तो मैं तब तक जो है बाकी खिलौने भी देख के इंजॉय कर रही थी और सोच रही थी कि कब मैं ये वाले खिलौने जो है वो आहत के लिए लेके जाऊँगी। लेकिन अभी तो वो बहुत ज़्यादा छोटा है, अभी फ़िलहाल उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम लोगों ने जो है वो ले ली है। और अब झटपट से हम लोग करते हैं वापसी और लेके चलते हैं उसकी कॉट और जाके उसमें उसको लटाते हैं और देखते हैं कि वो उसमें कितना एंजॉय करता है। और जी यहाँ पर वापसी करते करते मुझे ये डक बड़ी क्यूट सी लगी थी और ये तो मैं लाजमी आहत थोड़ा सा बड़ा हो तो उसके लिए लूँ। और स्पेशल मैंने इसको कैप्चर किया और इसकी स्नैप भी ली। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह की चीज़ें जो हैं किसी भी मॉल में चली जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ, तो ये टेडी बियर वगैरह वाली जो चीज़ें हैं ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और ये जो डक है ये तो अभी तक मेरे जहन से जो है वो नहीं निकल रही, इतनी को क्यूट लगी थी मुझे ये। लेकिन क्या करें जी, अभी इस डक को छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। आखिर जो बहुत ज़्यादा छोटा है, जब बड़ा होगा तो फिर मैं इसको ज़रूर लेके जाऊंगी। तो कॉट वगैरह हम लोग ऊपर से परचेज़ कर चुके हैं, अब वो नीचे आ जाएगी। अब काउंटर पे चल के पेमेंट करते हैं और लेके चलते हैं इसको घर।
कुछ देर के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आके वही काम हुआ, मेरा आटा गूंदने को बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ। मैं फिर तंदूर से रोटी मंगवा ली थी। उसके बाद खाना वगैरह खाया तो फिर लेट गए। तो अभी रात हुई है तो मूड आ रहा है कि चाय के साथ जो है वो टोस्ट होने चाहिए। तो मैंने कहा चलें आप हस्बैंड के लिए जो है वो 2 टोस्ट बना देती हूँ। तो जी यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया था, उसमें शुगर ऐड की थी और एक ऐड जो है वो डाला था और अच्छे तरीके से मिक्सचर को जो बीट कर लिया था। और अब मैंने उसमें अच्छे से ब्रेड को डिप करके जो है वो डाल दिया है तवे पे। अब ये अच्छे तरीके से जो है हल्की आंच पे दोनों साइडों से जो है फ्राई हो जाएगी। और मुझे फ्रेंच टोस्ट इतने ज़्यादा पसंद नहीं है और स्पेशली जब मैंने खुद बनाए हो फिर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 टोस्ट हैं उनको तो फुल मैंने एग में सही तरह से डिप करके डाला है, वो तो हस्बैंड के हैं। और एक कोने में साइड पे मैंने अपना भी डाला है जिस पे मैंने हल्का सा एग लगाया है ताकि मुझे स्मेल वगैरह ना आए। ये भी मेरा मूड नहीं है, मैंने बना लिया, अगर दिल किया तो मैं खा लूँगी। मैंने कभी भी फ्रेंच टोस्ट नहीं बनाए थे, मैंने आपके साथ शायद पहले भी शेयर किया हो। मुझे ना बनाने आते थे, लेकिन जब से ये हस्बैंड बीमार हुआ है ना, इतने फ्रेंच टोस्ट इन्होंने बनवा के खाए हैं तो अब तो मैं फ्रेंच टोस्ट बनाने में ना एक्सपर्ट हो गई हूँ। और बस जी यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट तैयार हो जाएंगे और साथ ही मैं रख दूँगी उनकी चाय और दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। फिर उनको दे के और फिर जो रात वाले मेरे क्लीनिंग का काम होता है किचन की वो करूँगी और साथ में आपसे करूँगी कुछ बातें। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना एक्सपीरियंस, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं लेकिन जितना टाइम मैंने यूट्यूब पे गुजारा है यूट्यूब का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यूट्यूब का चैनल तो मुझे बनाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ना मेरी यूट्यूब पे जर्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। अभी तो मुझे जस्ट 8 या 9 मंथ्स हुए हैं चैनल बनाए हुए। पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर आके एक्सपीरियंस की वो ये थी कि लोगों का जो रवैया था, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको मोटिवेट करेंगे या आपका साथ देंगे, स्पेशली जिनमें आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं या कुछ जानने वाले आ जाते हैं। और यकीन करें सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट वही लोग आपको करते हैं। लोग जो है स्पेशली जो है एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं कि आपका चैनल नहीं चलेगा, चैनल इस तरह नहीं चलते, चैनल जो है वो अगर शुरू में मोनेटाइज ना हो तो कभी भी नहीं होता। हाय आप इतनी मेहनत करती हैं, आपको तो व्यूज़ ही नहीं आते और आप तो सही वीडियो नहीं बनाती, आप तो जो है वो सर पे कैप पहन के आया करें, हाथ में ग्लव्स पहन के आया करें। तो एक्सेट्रा इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात तो यह है कि जब इंसान कोई काम शुरू करता है तो वो ऐसी हवा में तो शुरू नहीं कर लेता, पहले उसके बारे में वो प्रॉपर जो है वो नो एंड हाउ लेता है। वरना अगर हवा में ही सब कुछ लोगों की तरह करना हो तो मेरे लिए तो ये बहुत आसान है कि मैंने जी रात को चैनल बनाया तो 2 दिन बाद मैं इसको मोनेटाइज कर लूँगी और मैं इस तरह वीडियो बनाऊँगी, ये करूँगी। ये होती हैं सब नॉन प्रैक्टिकल बातें। प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि जब आप चैनल बनाते हैं आपको कौन से यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें। जब मैंने चैनल नहीं बनाया था तब मैं भी यही सोचती थी कि चैनल बनाएंगे 1 महीने में जो मोनेटाइज हो जाएगा, बड़ा आसान है ये वो, जबकि इतना आसान चीज़ें नहीं होती। इस सब का एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप प्रैक्टिकली जो है वो ये काम शुरू करते हैं। तो ओवरऑल इस तरह की बहुत सारी बातों का मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन एक चीज़ पे मुझे पक्का भरोसा है कि जो आपकी मेहनत होती है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाती, उसका अजर आपको अल्लाह की ज़ात देर सवेर ज़रूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग चैनल बनाएं और उसी वक्त जो है वो 2 to 3 मंथ्स या 1 ईयर के अंडर अंडर वो मोनेटाइज हो जाए। किसी वक्त आपका काम जो है वो डिले भी होता है, लेकिन इंसान को हमेशा जो है वो मेहनत करते रहना चाहिए, बजाय इसके कि वो दूसरों की बातों में आके शॉर्टकट ढूंढे या दूसरों की बातों से जो है वो डीमोटिवेट हो के जो है वो अपना काम छोड़ दे। पहले मैं भी लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन अब इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि अब मैंने लोगों की बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। अपनी खुशी से, अपनी मेहनत से और अपनी लगन से अपना काम जो है वो किए जाएं। देर सवेर आपको इसका अजर ज़रूर मिलेगा और मेरा इस बात पे यकीन है। और जहाँ तक बात है इस चैनल की, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा बहुत से लोगों से भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा जा रहा है। बाहर के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ। वक्त के साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह इस चैनल को जो है वो ऊपर ले जाऊँगी। और बस जी, आपसे बातें करते करते मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं। अब मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से रूटीन है मैं किचन रात को बर्तन सारे वॉश करके क्लीन करके ही सोती हूँ, वरना मुझे जो है वो नींद नहीं आती। तो जी फाइनल क्लीनिंग हो गई है। अब आपसे भी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।